जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी प्लैनेट अर्थ पे बहुत सी स्ट्रेंज और अजीब जगहें हैं, जिनमें से बहुतों का राज तो हमें पता है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी रहस्यमय जगहें बची हैं जिनका रहस्य आज तक हम नहीं सुलझा पाए हैं। उन्हीं में से एक रहस्यमय जगह है बर्मुडा ट्रायंगल। तो हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके पास इसी तरह के वीडियोस लाते रहें। बर्मुडा ट्रायंगल दुनिया के उन अनसुलझे रहस्यों में से एक, जहाँ जब भी कोई जहाज़ उसके नज़दीक या ऊपर से गुजरा है वापस नहीं लौटा। वो जहाज़ कहाँ गए और उनमें सवार लोगों का क्या हुआ, इसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। यहाँ तक कि उन जहाज़ों का मलबा तक नहीं मिल पाया। इसलिए यहाँ पर 100 सालों में 1000 से भी ज़्यादा जहाज़ और समुद्री जहाज़ रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। सन 1881 में अमेरिकन जहाज़ एलन ओस्ट्रे न्यूयॉर्क से लंदन जा रहा था। अटलांटिक ओशन में बर्मुडा ट्रायंगल के पूर्व ही उसे एक भटकी हुई शिप मिली। शिप को अपने साथ ले जाने के लिए कुछ क्रू मेंबर्स उसमें सवार हो गए, पर इस सफ़र के बीच में ही दोनों जहाज़ एक दूसरे से अलग हो गए और जब वो जहाज़ वापस मिले तो नाव में सवार क्रू मेंबर्स गायब हो चुके थे। ऐसी ही घटना फ्लाइट 19 की 5 दिसंबर 1945 को अमेरिकन नेवी ने अपने 5 लड़ाकू विमान से फ्लोरिडा में एक रूटीन ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए उड़ान भरी। उड़ान भरने के केवल 90 मिनट बाद ही उनके पायलट से हेडक्वार्टर्स को संपर्क देकर यह बता दिया कि यहाँ कुछ गड़बड़ है और उनके सभी कंपासों ने यहाँ पर काम करना बंद कर दिया है। समुद्र भी सामान्य रूप से अजीब दिख रहा है और उन्हें बादलों में एक सुरंग जैसी नजर आ रही है। तभी संपर्क टूट गया और वो 5 प्लेन फिर कभी देखे नहीं गए। उसी शाम एक सर्च प्लेन को भी उस एरिया में भेजा गया जिसमें करीब 13 क्रू मेंबर सवार थे, लेकिन टेक ऑफ के करीब 27 मिनट के बाद ही इस प्लेन का भी संपर्क टूट गया और वो हमेशा के लिए गायब हो चुके थे। बर्मुडा ट्रायंगल का सबसे लेटेस्ट इंसिडेंट है 15 मई 2017 का, जिसमें एक प्लेन हवा में करीब 24,000 एल्टीट्यूड पे उड़ रहा था। उस प्लेन में करीब 4 लोग सवार थे। पायलट्स का मियामी कंट्रोल टावर से संपर्क टूट गया और वह रेडार से रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। 5 लाख स्क्वायर मील में बनी नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का यह हिस्सा, जो बर्मुडा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है, फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बर्मुडा को जोड़ता है। उसे डेविल ट्रायंगल्स के नाम से भी जाना जाता है और हर साल यहाँ पे 4 से 5 जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में लोगों का यह भी कहना है कि उन्हें यहाँ पे आसमान में एक अजीब सी चमकती हुई लाइट दिखाई पड़ती है और इसके चलते कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि यहाँ पे एलियंस का अस्तित्व है। लोगों का तो यह मानना है कि इस जगह पे पोर्टल है, यानी किसी दूसरे दुनिया का द्वार है जो आपको इस डायमेंशन से किसी दूसरे डायमेंशन में ले जा सकती है। पर साइंटिस्ट ने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है। रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के अनुसार इस जगह पे मैग्नेटिक अपोलॉजीज हैं, जिसके कारण मैग्नेटिक कंपास काम करना बंद कर देता है और यहाँ पर लोग रास्ता भटक जाते हैं। इसमें एक प्रकार का कोहरा यानी इलेक्ट्रिक फॉग क्रिएट होता है जो प्लेन को अफेक्ट करता है। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के शोध के मुताबिक यहाँ पर करीब 270 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से माइक्रोबस्ट नाम का चक्रवर्ती तूफान चलता रहता है, जिसे एयर बस्ट भी कहते हैं। जब यह हेक्सागोनल क्लाउड से टकराता है तो समुद्र में विशालकाय लहरों का जन्म होता है। वहाँ मौजूद हवाई और समुद्री जहाज एयर बस्ट की तरफ खींचे चले जाते हैं। 2012 के शोधकर्ताओं के हिसाब से इस एरिया में कोई भी डीप पॉइंट न मिलने का रीज़न साइंटिस्ट ने गल्फ स्ट्रीम को बताया है, जो एक नदी की तरह अटलांटिक ओशन में एंटर करती है। इसका तेज़ बहाव डूबे हुए जहाज़ को अपने साथ बहा ले जाता है और इसका रीजन अटलांटिक ओशन का सबसे बड़ा ट्रंच पोर्टो रिको ट्रंच है, जो बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर ही आता है। समुद्र के बीच इस होल की गहराई लगभग 28,370 फीट है, यानी अगर कोई जहाज़ डूबकर नीचे गिर जाए तो इतने गहराई में पहुंच जाएगा कि फिर उसे कभी ढूंढा नहीं जा सकता। आज हम भले ही विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, मगर आज भी हमारे पास इस तरह के इक्विपमेंट्स और औजार नहीं हैं जिनसे हम इस जगह पे गिरे हुए डूबे हुए जहाज़ों को बाहर निकाल सकें।